दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल सेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि 10 अक्टूबर 2022 को बैंक निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वन डे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे एम पैटर्न बनाकर नीचे आया है और अब एक पुल बैक लिया है। काफ़ी अच्छा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया, अब एक पुल बैक लिया है और पुल बैक को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ एक इन्वर्टेड हैमर रेड कलर का और अभी भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया ऊपर की तरफ। और जिस हिसाब से अब ग्लोबल क्यूब्स दिख रहे हैं, कल मुझे यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिख रहा है करीब 38,700 के आसपास, 38,700 के आसपास मुझे इसकी ओपनिंग दिख रही है कल। तो अगर ऐसा होता है तो हम नीचे की तरफ टारगेट लेकर बैठेंगे। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट में एग्जैक्टली देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग डे पर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर तेज़ी से नीचे गया और एक डब्लू पैटर्न बनाकर 15 मिनट में, एक बार दिखा देता हूं मैं क्लियरली, डब्लू पैटर्न बनाकर ऊपर निकला है। काफ़ी अच्छा देखिए, डब्लू पैटर्न का खासियत ये होती है कि डब्लू बनाने के बाद एक दो कैंडल है होल्ड करता है वहीं पर, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है। ऐसा ही किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। और जो ये आप देख रहे हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, जो पिछला क्लोजिंग होता है या पिछला क्लोजिंग या तो ऊपर हो या नीचे हो, वहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। तो इस केस में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस चीज़ का इसने रेजिस्टेंस लिया और अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। पर ग्लोबल क्यूज़ अगर देखें, ग्लोबल मार्केट को हम अगर देखें, तो कल गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है मेरे को। और एक अच्छा ट्रेंड आपको अगर लेना है, कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे मिले ट्रेंड तो ज़्यादा अच्छा। तो कल अगर ओपनिंग होती है यहाँ कहीं या इसके नीचे कहीं, जिस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 38,700 के आसपास अगर ओपनिंग होती है और ये जो कल का लो था उसका फिर ये रेजिस्टेंस लेगा और फिर से अगर इसको क्रॉस करता है तो इस चीज़ का स्टॉप लॉस लेकर आप बैठ सकते हैं बहुत ईजीली। मतलब 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर, और बड़े टारगेट्स के लिए सबसे पहले हमें 38,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा ईजिली। फिर अगर उसके नीचे निकलता है तो हमें लॉन्ग टर्म टारगेट नीचे के लिए ईजिली 250 और ये 100, 38,100 का टारगेट भी कल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा भी प्रेशर अगर मार्केट में आता है तो हम इजीली इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल बताने की कोशिश करूँगा आपको, वहाँ मैं लाइव टिप्स देता हूँ। तो वो सिर्फ एजुकेशनल के लिए होती हैं, एजुकेशन पर्पज़ की टिप्स होती हैं, कोई भी बाय या सेल की एडवाइस नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क और रिवॉर्ड देखकर मनी मैनेजमेंट कर कर ही चीज़ों पर ध्यान दें। ये सिर्फ वीडियोज़ जो बनाता हूँ मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए और मार्केट में कैसे सस्टेन करना है इसलिए बनाता हूँ कि आप समझ पाएँ और ख़ुद से फिर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें सिर्फ ये जो वीडियोज़ हैं ये सिर्फ एनालिसिस है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन ज़रूरी है सीखना, क्योंकि न्यूज़ रोज़ फ्लो नहीं होती है मार्केट में, और होती भी है तो वो पहले से ही एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और वो ऑलरेडी उस न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पहले ही, खुलने से पहले ही या मिड ऑफ द डे। आपको पता भी नहीं चलेगा जब मार्केट उस न्यूज़ पे वर्क थ्रू कर जाएगा। तो इसलिए प्राइस एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस एक्शन आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये डब्लू पैटर्न दिखा आपको, फिर यहाँ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी पता चली आपको, तो इन चीज़ों पे आप ट्रेड ले सकते हैं ईजिली। 15-20% ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्राइस एक्शन समझ जाएंगे तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी कॉन्फिडेंटली ईजिली रहेगा ट्रेड लेना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही इसके ऊपर निकले प्राइस एक्शन बना के हमारा टारगेट हो जाएगा एक 39,500, वही 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर बैठ सकते हैं। और फ्लैट होके नीचे जाता है तो नीचे जाए तो ये वाला जो लेवल है इसके नीचे जाता है प्राइस एक्शन बना के, तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। मतलब आप 38,500 का टारगेट तो लेकर ही चलना कि ये तो बहुत ईजिली हमें मिल जाएगा। पर जो एनालिसिस है, जो मार्केट क्लोजिंग दिखा रही है और जो ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है, वो मुझे दिखा रहा है यहाँ कहीं ओपनिंग होगी 38,700 के आसपास और फिर यहाँ का एक रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे निकलता है। तो जैसे ही ये क्रॉस करे इसको, हम एक 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर इजीली बैठ जाएंगे 1:2 के लिए और फिर ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेल करना भी मैं बताता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब शॉर्ट भी डाला था कि लास्ट थर्सडे को मैंने एक ट्रेड दिया था और उसमें हमने 1:4 लिया। मतलब हमारा सिर्फ 20 रुपये का लॉस था स्टॉप लॉस, और हमने 80 पॉइंट बुक किए उसमें, और वो बुक किए हमने ट्रेल कर करके। और मैंने ट्रेल का भी आपको बताया कि कहाँ ट्रेल करना है, आपको एग्जैक्टली अमाउंट बताया कि कहाँ ट्रेड करना है। तो ऐसी एनालिसिस के लिए और
ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल पाए। ये ज़रूरी है कि आप सारी वीडियोस सब देखें, प्राइस एक्शन को समझें, उसके बाद ट्रेड लें। विश्वास करें, चीज़ों को देखें, समझें, लर्न करें। लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी, याद रखिएगा। लर्निंग इज़ अर्निंग इस बिज़नेस में, और ये बिज़नेस है, बिज़नेस की तरह देखिए। एक हैंडसम अमाउंट निकाल सकते हैं आप इसमें से, पर ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आज डबल हो जाए, कल ट्रिपल हो जाए, ऐसा प्रोसेस एक दो बार हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट सब कुछ ले लेता है। तो बिल्कुल संभल के ट्रेड कीजिएगा, अपना रिस्क और रिवॉर्ड देखकर ही ट्रेड कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।